कमेंट्री बॉक्स में बैठ के हर एक प्लेयर, हर एक कोच और हर एक इंसान जो क्रिकेट से रिलेटेड है उसको क्रिटिसाइज करने वाले गौतम गंभीर का जब क्रिटिसिज्म होता है तो उनको पसंद नहीं आता। ये देखने को मिला है अभी अभी शशि थरूर ने कुछ तो एक प्रेस ट्वीट किया था फॉर गौतम गंभीर कि यू हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब, आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब यू हैव, योर जॉब इज वेरी डिफिकल्ट एंड एवरी सिंगल थिंग व्हिच कुड बी सेड अबाउट इन समबडीज प्रेज। बट गौतम गंभीर उसको पोलाइटली लेने की बजाय वो जवाब दे रहे हैं कि यस, मैं कर रहा हूं काम, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है और जो भी डिसीजन टीम इंडिया में होते हैं वो सिर्फ मैं ही लेता हूं और मेरे पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है। बट जब डस्ट सेटल हो जाएगी, सारी चीजें शांत हो जाएगी तो लोगों को क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। तो गौतम गंभीर साहब से मेरा एक सवाल है, अनलिमिटेड अथॉरिटी मतलब क्या? आपके कहने पे जिस प्रकार से विराट और रोहित को टेस्ट सेटअप से बाहर किया गया, उनको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ा, तो उसी तरीके से क्या आप चाहते हैं कि वनडे से भी उनको हटा दिया जाए? जैसे कि आप चाहते थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली शुड नॉट बी प्लेइंग दिस न्यूजीलैंड सीरीज, उसकी जगह पे आप किसी और प्लेयर को खिलाना चाहते थे। आप चाहते थे श्रीलंका सीरीज में इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा खेले, तो खेले भी थे। और क्या अनलिमिटेड अथॉरिटी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि जिस किसी प्लेयर को आप खिलाना चाहे वही खेले? हर्षित राणा आपके कोटे से खेल रहे हैं, रिंकू सिंह भी खेल रहे हैं, ऑब्वियसली ही इज अ गुड प्लेयर। बट आप क्या चाहते हैं कि अनलिमिटेड अथॉरिटी मतलब क्या? आपने चाहा कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना है टी20 का, आपने बनाया। आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, वो भी आपने किया। और कौन सी अनलिमिटेड अथॉरिटी की आप बात करते हैं कि ओडीआई टीम से भी विराट और रोहित को बाहर कर दिया जाए? इज दैट व्हाट अनलिमिटेड अथॉरिटी आर टॉकिंग अबाउट? आज रवि अश्विन ने भी शायद आपकी अनलिमिटेड अथॉरिटी की वजह से ही संन्यास उनको लेना पड़ा, क्योंकि टीम में तो आप उनको खिला नहीं रहे थे। सो व्हाट अनलिमिटेड अथॉरिटी आर टॉकिंग अबाउट? वी वांट टू नो। ऑब्वियसली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एट टी20 साइड। इस सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हुए, कल टीम इंडिया का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, टीम ने शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को हराया है। 3-4 चेंजेस हुए, उससे पूरी की पूरी टीम बदल गई। शुभमन गिल को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, ही इज अ प्रिंस, ही शुड बी इन द टीम, नेवर द कॉस्ट, शुभमन गिल को बाहर करके संजू सैमसन को टीम में लेके आए, पूरे का पूरा टीम का बैलेंस शानदार हो गया। यू डोंट हैव टू प्ले प्लेयर लाइक जितेश शर्मा इन डाउन द ऑर्डर, रिंकू सिंह विल प्ले वे बेटर देन जितेश शर्मा एनी गिवन डे एंड ही हैज प्रूवन यस्टरडे। पिछले मैच में अगर देखें, और दोनों भी मैच में 200 प्लस स्कोर्स बने हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने जो 15 मैचेस खेले थे, उन 15 मैचेस में 200 प्लस स्कोर क्यों नहीं बन पाया? उसका रीजन यही था कि शुभमन गिल जो है वो एंकर का रोल प्ले करते हैं। एनी गिवन डे यू विल नीड दैट काइंड ऑफ अ रोल, जो तिलक वर्मा ने भी प्ले किया था। लेकिन अभी के लिए टीम वो एक फायर ब्रांड क्रिकेट खेलना चाहती है और उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये मैच का रिजल्ट रहा है, शुभमन गिल उनको शायद अब टी20 सेटअप में देखना मुश्किल होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले प्लेयर्स इंडिया की टी20 साइड का हिस्सा नहीं है। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये इसके बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ही अगेन एक माइलस्टोन से दूर रह गए। वो माइलस्टोन का केयर नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने 22 बॉल्स में 32 रन बना के 145 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के वो माइलस्टोन अचीव किए बिना ही आउट हो गए। शर्म आनी चाहिए अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने 50 प्लस स्कोर बनाया, वो भी 256 के स्ट्राइक रेट के साथ में। शर्म आनी चाहिए बाकी के सारे प्लेयर्स को जो एटलीस्ट 180 195 की स्ट्राइक रेट या 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। बट हमारे सूर्या भाव, उनका बढ़िया है, वो ना तो माइलस्टोन बनाएंगे ना वो स्ट्राइक रेट ऊपर करेंगे। बस वो जब खेल रहे हैं, टीम उनकी जीत रही है, वो खुद कैसा खेल रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं है, वो बाकी के 10 प्लेयर्स को अच्छा खिला रहे, ये उनका काम है अकॉर्डिंग टू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। शायद बीसीसीआई भी सूर्य कुमार यादव को बहुत लंबे समय के लिए कैप्टनसी रोल में नहीं देखना चाहती, इसीलिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब देना चाहिए उसकी कोई ट्रेनिंग उनकी शायद हो नहीं रही है। मैच में शुभमन गिल को रिप्लेस करने वाले संजू सैमसन ने शानदार 10 रन की पारी खेली 7 बॉल में। वी जस्ट डिडंट मिस शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा ने 35 बॉल्स में 84 रन की एक धुआंधार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया एक टाइम ऐसी सिचुएशन में था कि दे कुड हिट 250 प्लस रन्स। देन ईशान किशन, जो कि मोर डिजर्विंग प्लेयर है, उन्होंने 8 रन बनाए 5 बॉल में। हार्दिक पांड्या ने भी 16 बॉल में 25 रन का योगदान दिया, जो कि उनके स्टेचर के अकॉर्डिंग। देन आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने 20 बॉल्स में 44 रन बना के टीम को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाया, जहां से न्यूजीलैंड के लिए वापस उसको चेस करना एक बहुत इजी टास्क होने वाला नहीं था। फिर आती है बॉलिंग। बॉलिंग में पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पे डेवन कॉनवॉय को जैसे ही अर्शदीप सिंह आउट करते हैं और दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या एक विकेट चटका लेते हैं, वहां से न्यूजीलैंड के लिए ये रन चेस कर पाना बहुत आसान होने वाला नहीं था, एंड वही हुआ। ग्लेन फिलिप्स के बड़े प्रयासों के बावजूद यहाँ पे न्यूजीलैंड ये मैच 48 रन से हार गई। एक वक्त तो जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे, 40 बॉल में 78 रन बना के आउट हुए, वो जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच को शायद शायद इतना नजदीक लेके जाएंगे। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट वाज टू हाई, बट स्टिल ही वाज डूइंग हिज जॉब। बट बाद में जैसे ही हमारे स्पिनर्स हैं उनके जादू चला और न्यूजीलैंड को ये मैच इंडिया ने 48 रन से हरा दिया। बॉलिंग में अगर देखें तो बुमराह ने विकेट नहीं लिए, लेकिन बॉलिंग अच्छी की। अर्शदीप सिंह को एक विकेट मिला, हार्दिक पांड्या को एक विकेट मिला,
शिवम दुबे एंड वरुण चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट चटकाए। देखने वाली बात है कि अक्षर पटेल जो है अपना लास्ट ओवर कर रहे थे और उनकी उंगली में चोट आ गई, उसकी वजह से उनकी 3 बची हुई बॉल अभिषेक शर्मा को करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सेटअप में अपने 3 ओवर ही पूरे कर पाते हैं, 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं करते हैं, तो कप्तानी क्या कर रही है? What kind of a captaincy is captain doing? Okay, टीम ने, बाकी सारी टीम ने मिलके स्कोर इतना बना दिया कि सामने वाली टीम को मारना ही था और वो रन्स नहीं बन पाए। 240 रन्स वर नॉट नेवर इजी, 230 प्लस रन्स वर नेवर इजी। तो वो एक आपको कुशन मिलता है और फिर उसके बाद में आपके पास बॉलर्स लाइक चीट कोड है आपके पास में, जिस तरीके के बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, इस तरीके के जो बॉलर है वो आपके पास में है। तो उसके बाद में ऑब्वियसली दिस इज अ चीट कोड दैट यू हैव। तो फिर इतने रन्स तो कोई भी डिफेंड कर ही लेना था जिस तरीके की बॉलिंग आपके पास में। तो कप्तान कर क्या रहे हैं? क्या वो बुमराह से भी अब 4 ओवर पूरे नहीं करवाएंगे? ओवरऑल अगर देखें तो वर्ल्ड कप की तैयारियां शानदार चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये टीम इसी तरीके से फॉर्म में रही तो ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन दे नीड समबडी। अगर सिचुएशन 3-4 विकेट जल्दी आ जाते हैं तो उस केस में कोई उनके लिए खड़ा रहे, ऐसा प्लेयर भी उनको चाहिए। शायद वो जगह तिलक वर्मा वापस आएंगे, अपनी जगह वापस लेंगे, लेकिन तब तक के लिए टीम इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर जो उनको एक एंकर का रोल दे सके। बट एट द सेम टाइम अगर विकेट्स नहीं है तो वही प्लेयर वो तेज तर्रार भी क्रिकेट खेल सके।